सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उस मौके पर एक तस्वीर खींची गई थी, फिर वो तस्वीर एक जर्मन रिसाले में भी छपी थी और सबके नाम उसमें दर्ज थे। मेरे सुल्तान, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं मार्को। ग्रिफिन होश में आए उससे पहले उसे मारना होगा। आपका तस्वीर बनाने का ख्याल बहुत अच्छा था। ये रही। सिपाहियों, बर्लिन में मेरी उससे मुलाकात कब हुई थी मालूम हो गया है मुझे। इतनी महंगी बेचोगे तो लोग कैसे खरीदेंगे रोटी? वो भाग रहा है। खदीजा और वासवी की शादी बहुत जल्द होने वाली है, लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि ये महल में ही रहेंगे। हमने आपको हुक्म दिया था कि इसे ले जाकर हमारे कमरे में रख दें, लेकिन आपने तो पहन ही लिया। ये क्या बदअखलाकी है? फौरन ये लिबास तब्दील करें। बस करें आप लोग, इतना गुस्सा मत करिए इन पर। सुल्ताने मोअज़्ज़म। आओ फादिल अफंदी, खैरियत तो है? क्या बावर्ची खाने में चूहे काबू से बाहर हो गए? नहीं सुल्ताने मोअज़्ज़म, अगर हम बावर्ची खाने में चूहे तलाश करने लगे तो हमें बिल्ली बनना पड़ेगा। कहो, हम सुन रहे हैं। सुल्ताने मोअज़्ज़म, आज मैं बाजार खरीदारी के लिए गया था तो पता चला कि रोटी फरोशों ने दाम दुगने कर दिए हैं। लोग एहतजाज कर रहे हैं। क्या सब रोटी फरोशों ने? जी हुजूर, हालांकि आटे के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ। सुल्ताने मोअज़्ज़म, हमारे अवाम सूखी रोटी खाकर भी शुक्र अदा करते हैं, लेकिन कुछ संगदिल लोग ऐसे हैं जो जुल्म करते हैं। हम मसला समझ गए फादिल अफंदी। जब कभी बाजार में कोई खास बात पता चले तो हमें खबर किया करें। यानी सुल्ताने मोअज़्ज़म, बाजार का जासूस बन जाऊं मैं? ऐसा ही समझो फादिल अफंदी, बाजार के जासूस बन जाओ, लेकिन किसी को शक नहीं होना चाहिए। जैसे ही कुछ महसूस करें तो हमें बताएं। जो आपका हुक्म सुल्ताने मोअज़्ज़म। हम रोटी को अल्लाह की नेमत क्यों कहते हैं पाशा? मेरे सुल्तान, हमारे अजदाद ने रोटी के खास मानी बताए हैं। उन्होंने रोटी को मुकद्दस कहा है। रोटी इंतहाई जरूरी है। दस्तरखान पर अगर गोश्त या कोई और चीज कम हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दस्तरखान पर रोटी की मुनासिब तादाद होना बहुत जरूरी है। तहसीन पाशा, रोटी फरोश तंजीम से बात करें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। फिरोज़े रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए बेटी। नहीं, नफरत करती हूँ मैं उनसे, नफरत करती हूँ। उनकी नजर में हम इंसान तक नहीं है।
इस गुलदान के लिए मेरी माँ पर इल्जाम लगाया गया। हमने सड़कों पर भिखारियों की तरह जिंदगी गुजारी इस मामूली सी चीज के लिए। बस कीजिए बेटा, सब्र कीजिए। ये आपके महल से जाने के 2 माह बाद वापस मिला था। बाद में बिदार सुल्तान आपकी वालिदा पर लगाए गए इल्जाम पर बहुत शर्मिंदा भी हुई थी। आप लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं कर सकी क्योंकि मेरी माँ इस अजियत की वजह से मर चुकी थी। ये हमें दे दीजिए। हमने कहा ये हमें दे दीजिए। अगर ये टूट गया तो बिदार सुल्तान आपको एक लम्हा भी महल में नहीं रहने देंगी। दीजिए। इस पर ये जो फाख्ता की आंखें, क्या आप जानती हैं? बिदार सुल्तान के पास अपने खानदान की आखिरी निशानी है, उनका सबसे कीमती असासा। इसके गायब होने पर गुस्से की भी यही वजह थी। क्या एक गरीब मुफलिस की जिंदगी से ज्यादा कीमती है ये? हमें अभी यकीन नहीं आ रहा वालिदा, इतनी जुर्रत कैसे कर सकती है ऐसा? हम अब वो लिबास नहीं पहनेंगे। अब हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। इन्हीं को दे दीजिएगा। शहजादी नाइमे, इस सब में लिबास का क्या कसूर है? कसूर तो फिरोजे का है। वो लड़की जब से इस महल में आई है हमें कभी भी काबिल एतबार नजर नहीं आई। तो निकाल बाहर करे महल से, यहाँ क्यों रखा हुआ है? शहजादी सादिया बहुत प्यार करती हैं उनसे। हम उन्हें उदास नहीं करना चाहते। फिरोजे को देखा हमने, बहुत रो रही हैं वो। सब बताया उन्होंने हमें। और आपके ख्याल में वो बिल्कुल बेकसूर है? हमारा सिर्फ ये ख्याल है कि इस मामले का गैर मामूली तमाशा बना रहे हैं आप लोग। नाइमे बेटी, हमारी प्यारी बेटी, दरअसल आपका ये लिबास उरूसी इतना खूबसूरत है कि हर लड़की इसे पहनने का ख्वाब देखेगी। आप हक पर हैं, ऐसी हरकत किसी तरह मुनासिब नहीं। लेकिन वो गरीब लड़की है, आप उसे माफ कर सकती हैं ना? आ जाओ। ग्रिफेंड को अस्पताल ले गए हैं। बहुत खूब। क्या मैं हमला कर दूं? बिल्कुल नहीं मार्को। मगर क्यों? अब्दुल हमीद उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। जो उसके दरवाजे तक आया और उसके सामने गिर गया, उसे वहां नहीं छोड़ सकता मैं। फिक्र मत करो मार्को, वो अस्पताल से मुर्दा निकलेगा या फिर इस कुर्सी पर जिंदा बैठेगा। कौन हो तुम? कौन हो? तलाशी के बगैर कमरे में डॉक्टर भी दाखिल नहीं होगा। जो भी अंदर आए उस पर नजर रखना। जैसा आपका हुक्म। ये आदमी जो बात बताना चाहता है वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अहमियत की हामिल है। इसे कुछ हुआ तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। खुशामदीद। शुक्रिया। मुझे इस नाव के 5 साल पहले का जून का शुमारा चाहिए। क्या ये मुमकिन है जनाब? बिल्कुल मुमकिन है। जनाब हर्षल, ये रिसाला शाया करने वाले मेरे दोस्त हैं। अगर आप चाहें तो चंद दिन में मंगवा सकता हूँ आपके लिए मैं। बहुत शुक्रगुजार रहूंगी मैं। लेकिन इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कितनी कीमत अदा करनी है बताइए। बहुत। मसलन 1 कप कॉफी पिलानी होगी। मुझे खुशी होगी। बेदार सुल्तान हमेशा फिरोजे बाजी पे चीखती रहती है। कुछ बातें कभी बड़े भी नहीं समझ पाते। वो बहुत अच्छी है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम जानते हैं सादिया, जानते हैं। बेदार सुल्तान भी बहुत अच्छी हैं, मगर आपकी फिरोजे बाजी ने एक छोटी सी गलती कर दी थी, इसलिए बेदार सुल्तान को गुस्सा आ गया।
नमस्ते बाजी। हमें अफसोस है कि उन्होंने आप पे गुस्सा किया। कोई बात नहीं, देखें ठीक हूँ मैं। मेरे शहजादे, मशकूर हूँ कि आपने मुझे बचाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। शहजादी, क्या हम कोई खेल खेलें? ठीक है, खेलते हैं। चलें। हमें पकड़ के दिखाएं। शहजादे, बाबा से बात की है हमने। वो आपका मसला हल करने के लिए तैयार हैं। जरूरत नहीं, किसी और खेल में नहीं उलझना हमें। बेफिक्र रहें, बाबा मसला हल कर देंगे शहजादे। देखते हैं। आसन आई थी? आज नहीं आई वो। उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, शायद इसलिए नहीं आई वो। फिक्र मत करो, जख्म गहरा नहीं था। शिफा खाने में देखता हूँ मैं। मुराद अफंदी रुक जाओ, वहां सिर्फ खवातीन दाखिल हो सकती हैं। मैं जाकर सिर्फ आसन को देखूंगा और वापस आ जाऊंगा। आप लोग यहाँ पर हैं? मैं आप ही को ढूंढ रहा था। सुल्तान आपके मुंतजिर हैं, आइए। जो कुछ हुआ सुल्तान को पता चल चुका है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हम दोनों के फराइज हमसे छीन लिए जाएंगे। क्या अपने कमरे में जा सकती हूँ मैं? यहाँ लेटे लेटे थक चुकी हूँ, कल पट्टी बदलवा लूंगी। जमीन पे कदम रखने से जख्म देर से भरेगा। आज तुम यहीं आराम करो। सुल्तान मुअज्जम, हम शिफा खाने गए थे, उन्हें तबीब के हवाले करके आए हैं। रास्ते में कोई चीज मशकूक लगी तुम्हें? नहीं मेरे सुल्तान, तमाम रास्ते में कहीं भी मसला नहीं हुआ हमें। आसन ने सुल्तान को कुछ नहीं बताया। क्या हुआ अस्पताल में? हमने डॉक्टर से बात की सुल्तान, उन्हें बताया कि ये बहुत ही अहम शख्सियत हैं। लेकिन मेरे सुल्तान, हमें कुछ नहीं पता कि आखिर वो इतना अहम क्यों है। फरजंद, जो कुछ वो शख्स जानता है उसे बताने से कुछ लोग रोकना चाहते हैं। वो जख्मों से चूर होने के बावजूद भी बात बताने के लिए महल आया था। उसे खामोश रखने की कोशिश तशवीशनाक है। उस बात का जानना जरूरी है जो वो बताने आया था। ये मंसूबा है मार्को, और हम इसकी तकमील के लिए बेहतरीन लोग इस्तेमाल करेंगे। ये मंसूबा तकमील तक पहुंचाऊंगा मैं। मैं सुल्तान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे महल में ही जिम्मेदारी सौंप दी। अब हम एक दूसरे से हर रोज मिल सकते हैं। शहजादी, शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए हमें। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जो तोहफा आपके लिए लिया था वो मैं फराइज की वजह से आपको दे नहीं सका, आज देना चाहता हूं आपको। इसकी क्या जरूरत थी? क्या आपको पसंद नहीं आया? ये तोहफा बहुत पसंद आया हमें, बल्कि हमें ये इतना पसंद आया कि हम चाहते हैं आप हमें अपने हाथों से पहनाइए। शहजादी, खुशी होगी मुझे। पहनाइए। खूबसूरत है। शुक्रिया आपका। कबूल करने के लिए शुक्रिया।
सुल्तान मुअज्जम, रोटी फरोशों की तंजीम के अहदेदारों से बात की है मैंने। क्या कहा? क्यों रोटी महंगी की उन्होंने, जबकि रियासत की जानिब से आटा महंगा नहीं किया गया है? मेरे सुल्तान, मैंने पूछा कि जब गंदम की कीमत नहीं बढ़ाई गई तो रोटी के दाम क्यों बढ़े? दरअसल यूनानी बाशिंदा तंजीम का सदर बन गया है। क्या आपने उनसे पुरानी कीमतें बहाल करने के लिए कहा? जी कहा, लेकिन उनका कहना है कि यह फैसला कर्ज फराहम करने वाली तंजीम का है। तो क्या आप कर्ज फराहम करने वाली तंजीम की नजर हमारी रोटियों पर भी है? हमें वो कर्ज अदा करके रियासत से मुकम्मल तौर पर उनका असर और रसूख खत्म करना होगा, लेकिन उससे पहले रोटी फरोशों को, मुनाफाखोरों को और अवाम का खून चूसने वालों को सबक सिखाना होगा। फिरोजी बाजी, हमें कोई कहानी सुनाए ना। ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसकी बेहद हसीन सब्ज आंखें थी। क्या वो आप जैसी थी? हाँ शहजादी, बिल्कुल मेरे जैसी थी। एक दफा जंगल जाते हुए एक शहजादे ने उस लड़की को देखा, पसंद आ गई वो उसे महल ले जाकर अपनी शहजादी बनाना चाहता था, लेकिन उस शहजादे की माँ बहुत ही संगदिल थी, इस हक में नहीं थी कि महल में रहे। लेकिन क्यों? क्योंकि पसंद नहीं करती थी वो। अपने बेटे को उससे दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की, हर वक्त उस लड़की को जलील करती रहती थी। ये मैं वल्लाही इसलिए नहीं कह रहा कि ये मैं हूं, लेकिन जरा महमूद पाशा का शाहाना वकार तो देखो। सेनिहा को चाहिए कि मेरी बीवी होने पर फख्र करे। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? हो सकता है कि सेनिहा ये सब इसलिए कह रही हो कि वो मुझे जलाना चाहती हो, वरना वो भला मुझसे ऐसी बात क्यों कहेंगी? सोचने की बात है, कहां मैं कहां वो। अब और सलीम पाशा से उनका क्या लेना देना हो सकता है? महमूद अफंदी, बहुत ही घटिया इंसान है आप। मेरे शहजादे खुश आमदीद, मेरे गरीब खाने में सूरज बनकर तुलू हुए हैं, खुश आमदीद। कितने घटिया इंसान है आप। शहजादे ठीक है सबातिन, ठीक है, दखल अंदाजी मत करो। अगर हमारे शहजादे कुछ कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। यकीनन कुछ ऐसा होगा जिसका शहजादे ने नहीं सोचा होगा। आपके इस खेल के बारे में सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास महमूद अफंदी। मेरे शहजादे, कभी ऐसा भी होता है कि जहर और उस जहर का तिर्याक दोनों एक ही चीज में मौजूद होते हैं। शहजादे, बाबा आपकी मदद करना चाहते हैं। अब हम ये तो कहेंगे नहीं कि धोखा देने वाले हैं सबातीन। सही कहा मेरे शहजादे, सही कहा। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं एक गरीब और बदहाल इंसान हूँ। लेकिन मेरे शहजादे, अगर आप पसंद करें तो इदारे के मामला चलाने के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यकीनन इस बार भी आप हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। नहीं, जो कुछ आपने किया है उसकी तलाफी करनी होगी आपको। बिल्कुल है, बिल्कुल करूंगा। ये अपने लिए करना है आपको। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पीछे जाओ इसके, जाओ। शहजादे, दरवाजा कभी भी खाली नहीं छोड़ना। बेफिक्र हो जाएं आप। सलीम पाशा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सूरत हाल का जायजा लेने आया था मैं। दुआ है जल्दी होश में आ जाए। सुल्तान ने हमें बताया है ये आदमी खास है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तक इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द पता चल जाएगा। इंशाल्लाह पाशा, इंशाल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 रोटियां दे दो। जी जरूर। सुना है कि रोटी की कीमत बढ़ गई है। ये सच है, बढ़ गई है। जब दिल चाहेगा कीमत बढ़ा देंगे। नहीं जनाब, इसका फैसला तंजीम करती है। पाया तख्त में कहीं भी जाकर देख लें, हर जगह यही कीमत है। तुम जानते हो अब्दुल हमीद अव्वल ने रोटी फरोशों के साथ क्या किया था? नहीं, क्या किया था उसने? कीमत बढ़ाने वाले 3 रोटी फरोशों को सबके सामने फांसी पर लटका दिया था। तुम्हें सुल्तान अब्दुल हमीद का खौफ नहीं है? ओहो, सुल्तान इस वक्त महल में बैठा फरांस की रोटी खा रहा होगा और साथ कहवा पी रहा होगा। जब तक हुक्मरान को पता चलता है उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। जो साहिब इख्तियार हैं बस माल कमा रहे हैं वो। हाँ, सही कहा तुमने, मगर तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जहाज चलाते चलाते डूब जाते हैं। जाइए जनाब, अपना काम कीजिए। बेटा क्या कीमत है? कीमत में इजाफा हो गया है। अचानक कीमत में इजाफा हो गया? अगर रोटी लेनी है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। बेटा इसे काट कर आधी रोटी दे दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कटी हुई आधी रोटी का क्या करूंगा मैं? चलो जाओ यहाँ से। कैसी हैं आप खातून? शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। ये रोटियां खरीदी थी, लेकिन बाद में याद आया कि घर के अफराद के लिए ज्यादा होंगी, जाया नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ले लें। नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। मेहरबानी होगी आपकी। अगर आप ये ले लेंगी तो फेंकने के गुनाह से बच जाऊंगा मैं। अल्लाह आपसे राजी हो। शहजादी, इजाजत चाहता हूं मैं। इजाजत है। शहजादी, मैं जानता हूं कि इस बारे में बात करने का हक नहीं, लेकिन ये क्या कर रही हैं आप? जिससे पसंद नहीं करती उससे शादी करेंगी? आप भी तो वही कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं हम दोनों में। शहजादी देखिए, अगर आप ये शादी इसलिए कर रही हैं कि जैसा कि आपने भी कहा कि ये कहने का हक नहीं आपको। वासफी एक ईमानदार, बाज़मीर और मोहब्बत में सच्चे हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे लिए। और क्या मालूम, हो सकता है हमें भी उनसे मोहब्बत हो जाए। शहजादे, आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको इस दुनिया में मशवरे के लिए महमूद पाशा के अलावा और कोई नहीं मिला। ये सच है कि वो तिजारत के माहिर हैं। मुनाफा कैसे कमाया जाता है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर वो इतने ही माहिर हैं तो एक पुराने घर में क्यों पड़े हुए हैं? उन्हें चाहिए कि वो पहले अपनी फिक्र करें। मान लिया कि उनसे मशवरा करके आपसे गलती हुई, मगर आपने उस गलती को दोहराया कैसे अब्दुल कादिर? अब बाबा के सामने सफाई में क्या कहेंगे? इससे पहले कि सफाई देने की नौबत आए हम ये मामला हल कर लेंगे, फिक्र मत करें आप। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह सब कुछ ऐसा ही हो, लेकिन हमें भरोसा नहीं है उन पर। वो दोबारा आपको किसी जाल में फंसा देंगे। आ जाइए। मेरी सुल्ताना, सुल्तान मुअज्जम ने आपको तलब किया है। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। बाबा को अभी तक इल्म नहीं हुआ कि हमने कुद्स की जमीन यहूदियों को दे दी है। उन्हें इल्म हो जाएगा, यकीनन हो जाएगा। आपने सोच भी कैसे लिया कि ये बात आपके बाबा से छुप सकती है? सुल्तान मुअज्जम, आज एक मजबूर खातून से मुलाकात हुई, बिदार खातून। महल में मेरे सुल्तान? नहीं, अय्यूब सुल्तान बाजार में। आप महल से बाहर गए थे? हम सिर्फ इस महल के नहीं, पूरी रियासत के सुल्तान हैं, बिदार खातून। लेकिन कोशिश ये होती है कि ये बात राज रहे। हम समझ गए, आप बेफिक्र रहिए। हमारी कौम बहुत खुददार है, वो हमारे लिए दुआ करती है, लेकिन अहम बात यह है कि हम इन दुआओं के हकदार भी हैं या नहीं। जिस खातून से बाजार में हमारी मुलाकात हुई, रोटी खरीदने से कासिर थी वो। मेरे सुल्तान, आप परेशान मत होइए। हम तमाम लोगों की परेशानियां दूर नहीं कर सकते। अगर फुरात के किनारे किसी भेड़िए ने भेड़ को खा लिया तो हमें जवाब देना होगा, क्योंकि मौजूदा खलीफा हम हैं। क्यों ना फिक्रमंद हो हम। बीदार खातून, महल के बावर्ची खाने में सुबह तक काम जारी रखें। पूरी रात रोटियां बनाई जाएं, बाकी तमाम काम रोक दिए जाएं। सिपाहियों के बावर्ची खाने को भी खबर करें, उन्हें भी ये हिदायत दें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आप क्या सोच रहे हैं? बस काफी है। किसी और चीज की जरूरत है जनाब? नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। अपने उस्ताद को सलाम कहना मेरा। जी जरूर जनाब। बहुत शुक्रिया। हे लड़के, मेरी प्लेट का क्या होगा? हमारा दीन इसे आपकी खिदमत की इजाजत नहीं देता। ये कैसा दिन है आप लोगों का? आपको तो किसी मुल्क में जाना ही नहीं चाहिए, जबकि आप हाथ धोकर फलस्तीन के पीछे पड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाह। आपने कहा था आपके पास कोई बहुत अच्छी पेशकश है, लेकिन कुछ बताया नहीं आपने। ये हकीकत है कि मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन पेशकश है। दरअसल मैं चाहता हूं कि आप वो जमीनें मुझे वापस दे दें। उन जमीनों के लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्फ की है, कभी वापस नहीं दूंगा मैं। जनाब हर्ज, एक अच्छे यहूदी हैं आप, है ना? तो तिजारती उसूल जानते होंगे। ये बहुत मजेदार है। मैं और ले सकता हूं क्या? चलो चलो, जल्दी करो, सब कुछ हटाओ यहाँ से, और यहाँ पर आटा लाकर रखो। शाबाश, ले आओ जल्दी से, रख दो। शाबाश। नमक, खमीर, पानी, सब कुछ जल्दी लाकर रखो यहाँ। हाँ, ले आओ, जल्दी ले आओ। लड़की, यहाँ पर जगह बनाओ फौरन। रख दो बेटा, शाबाश। सब तैयार हो जाए सब। आज हम 2 हाथों से नहीं, 4 हाथों से काम करेंगे, सुन लो सब। बहुत मजा आएगा उस्ताद। सुल्ताना, हम सब यहाँ आपकी मदद करने आए हैं।
हम भी रोटी बनाएंगे। आपको जहमत उठाने की जरूरत नहीं है शहजादी। अपनों के लिए काम करने में जहमत कैसी फादिल उस्ताद, ये तो हमारे लिए एजाज की बात है। तो फिर शुरू करें। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। देखिए ठीक है। बहुत अच्छा है शहजादी, बहुत अच्छा गूंदा है आपने। फिरोजी बाजी आप भी आइए ना। आहसन नजर नहीं आ रही। उन्हें भी काम के लिए बुलाया था मगर वो अभी तक आई नहीं। अब्दुल कादिर भी उनका पूछ रहे थे लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। पता नहीं कहाँ गई है। कहीं दोबारा महल छोड़कर भाग तो नहीं गई? मुमकिन है कि उनका माजी उन्हें सताने लगा हो। मुमकिन नहीं है। तुमने मेरी खुफिया तरकीब कहां से सीखी? 2 प्याले दूध और 1.5 चमचा चीनी। तुमने ये खुसूसी रोटी बनाने की तरकीब कहां से सीख ली? मैंने ऐसे ही बनाना सीख ली। किससे सीखी? क्योंकि ये तरकीब तो मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं। हाँ, मगर फातिमा काल्फा को ये राज बताया था मैंने। क्या तुम फातिमा काल्फा को जानती हो? मैं नहीं जानती हूँ उन्हें। ठीक है। पहले इसमें 2 प्याले दूध डालेंगे। देखो ऐसे। फिर एक और, बिल्कुल इस तरह। अब हम इसमें 1 चमचा चीनी डालेंगे। इतना काफी है? हाँ काफी है। और अब हम इसमें आधा चमचा चीनी और डालेंगे। ठीक है। यानी ये हो गया 1.5 चमचा। अब इसको गूंदेंगे। मेरी मरहूमा दादी ने सिखाया था मुझे। अल्लाह मगफिरत फरमाए। मगर हैरत है कि उन्हें ये तरकीब कैसे मालूम थी? वो कहाँ रहती थी? बुरसा। मैं बुरसा में ही पैदा हुई थी। किस गांव में? मैं बुरसा से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मुझे याद नहीं, छोटी थी तो मुंतकिल हो गए। फिरोज़े बाजी, जल्दी जाकर पट्टी करवाइए। जाइए। जी ठीक है। कोई मसला तो जरूर है। कमालुद्दीन पाशा, दुनिया भर के मुसलमानों का अहवाल जानने के लिए कहा था हमने आपसे। सुल्तान मौसम, हिंदुस्तानी मुसलमानों से मुतालिक तफसीलात हासिल कर ली हैं, बाकी भी मिल जाएंगे। तफसील क्या है? मेरे सुल्तान, हिंदुस्तान में जब 100 साल पहले नौ आबादियाती निजाम मुरतब हो रहा था तो उस्मानियों ने बदकिस्मती से तवज्जो नहीं दी। अंग्रेजों ने अपने इदारों के जरिए हिंदुस्तान के निजाम पर कब्जा कर लिया, लेकिन वो मुसलमानों पर काबू नहीं पा सके। वो 100 सालों से इस काम में मसरूफ हैं। जी सुल्तान मौसम, वहां एक फिरके की बुनियाद डाली गई। बज़ाहिर इस्लाम था, लेकिन दर पर्दा वो ईसाई तालीमात का प्रचार कर रहे थे। वो कैसे कर पाए? क्या मुसलमानों के हाथों में कुरान नहीं था? तालीमात के मामले में उन्हें यह शऊर भी नहीं कि कुरान की रूह से क्या सही और क्या गलत। अफसोस के नहीं, क्योंकि वो लोग कुरान का सिर्फ दिखावा कर रहे थे और उन लोगों ने अपने मफादात हासिल करने के लिए दीन को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। हमारे महबूब पैगंबर अकरम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बिदतियों ने आमादा करने की हर मुमकिन कोशिश की कि बुतों की मुखालिफत ना करें। वो उनसे कहा करते थे कि आपको मक्का का अमीर बना देंगे, आपको ऊंचा मकाम देंगे, माल देंगे, इख्तियार देंगे, दुनियावी हर आसाइश, हर सहूलत फराहम करेंगे, बस आप दावत तबलीग देना छोड़ दें। हमारे आका फखरे कायनात ने फरमाया, अगर मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे में अगर चांद भी लाकर रख दिया जाए, फिर भी अपने मकसद से मैं पीछे नहीं हटूंगा। इन हिंदुस्तानी मुसलमानों को मर्तबा चाहिए, माल चाहिए, शोहरत चाहिए, इन्हें ताकत चाहिए, और ये सब दीन के नाम पर हासिल करना चाहते हैं। दुनियावी फायदे के लिए मजहब को इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम की तालीमात भुला चुके हैं वो। अगर हमने इस फितने को यहां ना रोका तो ये उस्मानी रियासत तक भी पहुंच सकता है। मेरे सुल्तान, जो लोग दुनियावी मफाद के लिए दीन का इस्तेमाल करते हैं, वो दीन की असल रूह को तब्दील करना चाहते हैं। ये जमीर फरोश दीन पर अपनी जारादारी कायम करना चाहते हैं। आप इन ग्रोहों के खात्मे के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे कमालुद्दीन पाशा? मेरे सुल्तान, सिपाहियों का दस्ता तैयार किया जाए, उनकी पहचान बदलकर उन्हें हिंदुस्तान भेजा जाए और उस गिरोह के सरबराह को गोली मारने का हुक्म दिया जाए। बिल्कुल, फौरन एक दस्ता तैयार किया जाएगा, लेकिन सिपाहियों का नहीं, उलमाए दीन का। जाली आलिमों के झूठ और फरेब को सिर्फ हकीकी आलिम ही दुनिया के सामने जाहिर कर सकते हैं। शेखुल इस्लाम साहब। जी मेरे सुल्तान। आलिमों की एक जमात बनाएं आप, उन्हें हिंदुस्तान रवाना करें, काबिल तरीन उलमा का इंतखाब करें। वो झूठ को बातिल करार देंगे, सच को जाहिर करेंगे, जो खलल उन्होंने मुसलमानों के जहन में डाला है उसको दूर करेंगे। जख्म काफी गहरा है, कैसे लगा ये तुम्हें? बावर्ची खाने में रोटी बनाने के लिए साथ दे रही थी। अल्लाह आपको सेहत दे। आप भी यही हैं? जी हाँ, एक छोटा सा हादसा हो गया था, शायद कल तक यहीं रहना पड़ेगा मुझे। अब अल्लाह सेहत है आपको। मालूम नहीं था कि आप जख्मी मैंने किसी को नहीं बताया, मामूली सा जख्म है। कल यहाँ से जा सकती हूँ ना मैं? समझ गई, आपको मजीद नहीं रोक सकूंगी मैं। जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर दें आप। हम हिंदुस्तान के मसाइल की वजह से परेशान हैं, लेकिन आपके पड़ोसी, क्या कभी आप लोगों ने उनके लिए बाजार से खरीदारी की? आप सबके पास बावर्ची हैं, है ना? कारोबारी अफराद के हालात का इल्म है आपको? कोई खास खबर है आपके पास? रोटी की मनमानी कीमत वसूल की जा रही है, इल्म है इस बारे में? रियासत के मुंतजिमीन को अगर आवाम की खबर ना हो तो हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं। हम महल पहुंचने वाली हर खबर को इतनी अहमियत क्यों देते हैं, जानते हैं आप? अल अजीज गांव से बरसों पहले एक हामिला औरत ने शिकायत भेजी, और वो शिकायत बिल्कुल जायज भी थी पाशा हजरात। हम उस वक्त शहजादे थे, वो खातून बहुत मुश्किल में थी, पैदाइश का वक्त करीब था, लेकिन कोई सहूलत नहीं थी। उसने टेलीग्राम की मदद से अपने रिश्तेदार के जरिए शिकायत की कि ये कैसा सुल्तान है हमारा, जल्द इसके खानदान में ऐसी ही कोई तकलीफ आएगी, शायद मेरा बच्चा मर जाए, फिर कैसे वो सुल्तान अपने तख्त पर बैठ सकेगा। हमने फौरन दाई को भेजा, वो बच्चा पैदा हुआ। क्या ये सच नहीं है पाशा? जी मेरे सुल्तान, अगर आप दाई ना भेजते तो मेरी मां मर सकती थी और मैं शायद दुनिया में भी नहीं आता। तकदीर पाशा, लेकिन इस तकदीर के दरवाजे खुद खोलने पड़ते हैं। अवाम के करीब जाएं, उनकी आवाज सुल्तान तक पहुंच जाती है, लेकिन पाशा हजरात इन मसाइल से बेखबर हैं। नान भाइयों ने कीमतें दुगनी कर दी हैं और हम तक ये खबर हमारे बावर्ची ने पहुंचाई।
या तो आप अपने फराइज भरपूर तरीके से अंजाम दें और कौम के मसाइल से आगाही हासिल करें, या इन फराइज की अदायगी के लिए ऐसे लोग मुंतखब करें जो आपसे बेहतर तौर पर काम कर सकें। मसरूफियत, थकावट और सुस्ती, कोई भी उज़्र काबिल कबूल नहीं हमें। चलें अब जल्दी से इसे तंदूर पर ले जाएं। कल हम खाना पकाने का सबक नहीं दे सकेंगे, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। कोई बात नहीं, आज इन्होंने रोटी बनाना सीखी है, ये काफी नहीं है क्या फादिल उस्ताद? नहीं, मैं ऐसा करना, कमालुद्दीन को बहुत सारी रोटियां खिलाकर फरबा कर देना। हम बाबा को बहुत सेहतमंद कर देंगे। खदीजा, आप भी हमारे साथ खाना बनाना सीख लिया करें। शौहर का दिल जीतने के लिए अच्छा खाना बनाना सबसे बेहतरीन अमल होता है। हमें यकीन है वासवी साहब भी खुश हो जाएंगे। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर नाइमे। शादी में एस्टर का तैयार किया हुआ लिबास पहने तो आप नाराज तो नहीं होंगी? हमें यकीन है आपका उरूसी लिबास भी बहुत खूबसूरत होगा। शहजादी खदीजा, आपकी शादी का लिबास सिलवाने का वक्त भी आ गया है। सुल्तान मौज़म ने कहा है कि नाइमे और कमालुद्दीन की शादी के फौरन बाद आपकी और वासवी की भी शादी करवा दी जाएगी। सुल्तान के शुक्रगुजार हैं हम। ये क्या कर रही हो? माफी चाहती हूँ शहजादी। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। कागजात हाजिर हैं शहजादी। मैं महमूद पाशा को बतौर सरबराह देखना चाहूंगा। क्या तुमने लाश का खुद तफसीली मुआयना किया था? वो यहूदी था सुल्तान। एक मुहिम में इनका साथ दिया था मैंने, लेकिन शहजादे वहां जाने का फैसला अपना था मेरा। बिलाखिर हमने अपनी तेल कंपनी के लिए मुंतजिम आला मुंतखब कर लिया है। महमूद अफंदी फिर